कल्पना करें, एक ऐसे संसार की जो अंधकार में डूबता जा रहा है, जो अनंत अराजकता के समुद्र में समाहित हो चुका है। पृथ्वी जो चुराई और ब्रह्मांडीय सागर की गहराई में छिपाई गई है, उद्धार के लिए कराह रही है। कौन होगा जो इसे शाश्वत विनाश से बचाएगा? इस गहन सत्य को जानने के लिए अंत तक बने रहें। कहानी एक विशाल अदृश्य विस्तार में खुलती है। ब्रह्मांडीय सागर अनंत रूप से फैला हुआ है। इसके काले जल में एक अजीब सी चमक है। आकाश में गड़गड़ाहट होती है और लहरें उफान मारती हैं, जैसे ब्रह्मांड के उथल पुथल को दर्शाती हों। पृथ्वी अब एक निर्जीव गोला इस गर्त के तल में बंद पड़ी है, जिसे राक्षस हिरण्याक्ष ने पहरा दिया है, जिसकी डरावनी हंसी शून्य में गूंज रही है। भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट होते हैं, एक शानदार वराह जो विशाल मांसल शरीर वाला है। उनकी दिव्य आभा शक्ति और संकल्प से भरपूर है और उनके दांत युद्ध के लिए तैयार तलवारों जैसे चमकते हैं। अपने देवत्व के बावजूद उनकी आंखों में पृथ्वी और उसके प्राणियों के प्रति गहरी सहानुभूति है, जो उन्हें उनकी रक्षा के लिए अडिग बना देती है। वहीं हिरण्याक्ष एक विशाल राक्षस है, जिसकी त्वचा रक्त की तरह लाल और आंखें अंगारों जैसी जलती हैं। उसकी हंसी घमंड से भरी होती है और उसका विशाल शरीर कच्ची शक्ति से भरा होता है। हालांकि उसकी दंभ से भरी छवि के पीछे विष्णु से हारने का डर छिपा है, जिसे वह गुपचुप तरीके से अपने अंतिम शत्रु के रूप में स्वीकार करता है। हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी की चोरी केवल देवताओं के प्रति एक चुनौती नहीं थी, यह अस्तित्व के संतुलन को खतरे में डाल रही थी। पृथ्वी की स्थिरता के बिना पूरा ब्रह्मांड अराजकता में डूबने लगता है। देवता, जो सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, विष्णु से विनती करते हैं कि वह पृथ्वी को पुनः प्राप्त करें। यह संघर्ष न केवल पृथ्वी का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। अगर पृथ्वी को पुनः स्थापित नहीं किया गया तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हिरण्याक्ष का देवताओं से घृणा एक गहरी कहानी से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले उसे आकाशीय प्राणियों से युद्ध में अपमानित किया गया था। पृथ्वी की चोरी केवल शक्ति की प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि यह अपने अस्तित्व की धारा को फिर से लिखने का प्रयास था। इस बीच पृथ्वी का मूक दुख उस मासूमियत का प्रतीक बन जाता है जो घमंड और प्रतिशोध के बीच फंसी हुई है। एक दहाड़ के साथ वराह ब्रह्मांडीय सागर में कूद पड़ता है। उसकी विशाल आकृति तूफानी जल को चीरती हुई नीचे जाती है। जैसे जैसे वह गहरे उतरता है, अंधकार और गहरा होता जाता है, लेकिन उसकी दिव्य चमक मार्ग को प्रकाशित करती है। जैसे ही वह सागर के तल के पास पहुंचता है, हिरण्याक्ष की भयंकर उपस्थिति महसूस होती है। राक्षस देवता के आगमन का अनुमान लगाते हुए एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है जो ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करेगा। वराह और हिरण्याक्ष के बीच संघर्ष गड़गड़ाहट से भरपूर होता है। राक्षस पर्वत जैसे पत्थर फेंकता है और लहरें दीवारों की तरह उठती हैं, लेकिन वराह अपनी अपूर्व शक्ति और चपलता से उनका मुकाबला करता है। हर वार से सागर की तलहटी कांप उठती है और आकाश में कंपन होता है। जैसे ही लगता है कि युद्ध अनंत तक खिंच जाएगा, हिरण्याक्ष एक विनाशकारी प्रहार करता है जो कुछ पल के लिए विष्णु को हिला देता है। दर्शक सांस रोके हुए होते हैं, यह सोचते हुए कि क्या देवता इतनी प्रचंड शक्ति से पार पा सकेंगे। अपनी सारी शक्ति को संकलित करते हुए वराह एक पृथ्वी झंझोर दहाड़ता है और हिरण्याक्ष पर अपराजेय बल से हमला करता है। उसके दांत राक्षस के सीने में घुसते हैं और यह युद्ध एक निर्णायक क्षण में समाप्त हो जाता है। राक्षस के नष्ट हो जाने के बाद वराह पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर समुद्र की गहराई से बाहर चढ़ता है। जैसे ही वह पृथ्वी को उसके सही स्थान पर वापस रखता है, जीवन फिर से फलने फूलने लगता है और ब्रह्मांडीय संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है। जब देवता खुशी से झूम उठते हैं, वराह की कहानी ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन और निःस्वार्थ कर्म के महत्व की शाश्वत याद दिलाती है। जलांधर विहार